ओम शांति। मुरली का मंथन करेंगे और ये जो शिव बाबा की मुरली है ये है 11 तारीख की 11/9/2022 और ये बोली गई थी 8/4/1992 में, यानी आज से 28 साल पहले ब्रह्मा बाप से यानी शिव बाबा से, क्योंकि साकार में ब्रह्मा बाबा श्री कृष्णा उनकी आत्मा ने जो नारायण है अपने लास्ट जन्म में जो करके दिखाया, सब कुछ त्याग उस प्यार के लिए, तो बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप से प्यार की निशानी है अव्यक्त फरिश्ता। फरिश्ता बाबा ने कहा क्योंकि ब्रह्मा बाबा जो फरिश्ता है, जैसे फरिश्ता होता है उसको फिर शिव बाबा ने ये भी कहा कि आप जब तक फरिश्ता नहीं बनेंगे और जब तक आप फरिश्ता नहीं बनेंगे तब तक आपको प्यार है ही नहीं मेरे से। शिव बाबा ने ये कहा कि जब तक आप फरिश्ता नहीं, आप देवता भी नहीं, बहुत ही सूक्ष्म ऐसी कुछ बातें कह दी है, जैसे कि आज की कल की मुरली थी, मुरली का जो वरदान है अपन कल की ही पढ़ रहे हैं। कंट्रोलिंग पावर द्वारा तूफान को भी तोहफा बनाने वाले अर्थात योगी बाबा। ये बहुत बड़ा एक पेपर है, एग्ज़ाम है। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, मैं भी तैयार नहीं हूँ, मुझे भी तैयारियाँ करनी है और आप सभी को भी तैयारियाँ करनी है, क्योंकि जो निश्चय बुद्धि होंगे वो एक कदम आगे रहेंगे। जैसे आज बाबा ने कहा कि तुम्हें अपने पापों को नष्ट करने का ख्याल रखना है। अब ये गहरी लाइन है, अब ये भी वही समझ पाएगा जिसको निश्चय है कि हमने द्वापर से देह अभिमान में आए, हमने व्यर्थ चलाया। एक जन्म नहीं, 100 साल नहीं, हमने 2500 साल तक देह अभिमान में रहे। माना कि हम दुनिया वालों से अच्छे हैं, लेकिन जो भगवान का ब्लड ग्रुप है उससे तो बिल्कुल उल्टे थे। तो हम मुरली सुनते हैं, हम सेवा करते हैं, हम सब कुछ करते हैं अपने प्यार के पुरुषार्थ अनुसार। जितना हमें बाबा में निश्चय उतनी हम सेवा करेंगे, जितना हमें बाबा में निश्चय उतना हम पैसा भी लगाएंगे, जितना हमें बाबा में निश्चय उतना हम बाबा की याद के लिए तड़पेंगे। ये एक
परसेंटेज है। जिन बच्चों को जैसा जैसा निश्चय तो वैसा वैसा बाबा से प्यार, और जैसा जैसा बाबा से प्यार वैसा वैसा पुरुषार्थ, वैसा वैसा स्वयं को बदलने की शक्ति। क्योंकि कल संडे को जो बाबा ने कहा, आई थिंक बहुत डिफरेंट शब्द थे, बहुत ही यूनिक, कि बाबा ने कल कहा जो मेरे को टच हुआ। बहुत कुछ कहा बाबा ने। बाबा ने ये भी बोला था कि कोई आत्मा आपसे संतुष्ट नहीं है, मान लिया। किसी के संस्कार ऐसे होते हैं, हम किसी को बदलना चाहते हैं कि उसको बदले अपन। आपकी नहीं बनती उनके साथ, उनके संस्कार अच्छे नहीं हैं आप में। आप चाहते हो वो प्यार से बोले, आप चाहते हो उनमें अज्ञानी है या ज्ञानी है, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। ज्ञानी होगा तो मीन्स वो सिर्फ ज्ञान को सुनेगा। जैसे कल बाबा ने एक बात कही ना कि भक्त आत्मा और तुम बच्चे। भक्त आत्मा सिर्फ जैसे गुणगान करती है, पाठ करती है, लेकिन जैसे राम को जो मानने वाले, क्या राम को मानने वाले राम जैसा तो नहीं बनते ना। कृष्ण को मानने वाले कृष्ण जैसा भी नहीं बनते। साईं बाबा को मानने वाले साईं, जैसे आप किसी को प्यार करते हैं या आपके कोई बच्चे हैं, तो आप सब यही चाहते हैं ना कि वो मेरी बात को माने। वो आपकी बात को नहीं जब मानता है, लेकिन आप क्योंकि एक रिश्ते में हो तो भी आप उसको अनकंडीशनल लव देते हो, लेकिन वो आपकी बात को नहीं मानता। लेकिन वो प्यार नहीं रहता इतना, एक फ़र्ज है जो निभा रहे हो। लेकिन कोई मानता है, सेवा करता है प्यार से, तो केयर करता है आपकी, तो आप उनके प्रति एक अलग एक जगह बनती है, एक मन में एक फीलिंग आती है कि कुछ दुनिया में मेरे लिए कुछ स्पेशल है, क्योंकि वो आपकी केयर कर रहा है, आपकी चीज़ों का ध्यान रख रहा है। एक अलग, क्योंकि प्यार एक दुनिया की एक पिक्चर आई है ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मा बाबा के नाम से 407 करोड़ में बनी है। उसमें भी एक डायलॉग है जो बाबा के ज्ञान से पूरा रिलेटेड है कि प्यार एक ऐसी शक्ति है जिसके सामने सबको झुकना पड़ता है। उसमें भी एक डायलॉग है कि रोशनी एक दिन अंधेरे को हरा देती है। रोशनी मीन्स शिव बाबा। तो वो जो लड़ाई है वो बाहर की लड़ाई है, जो द्वापर में हमने जो शास्त्र लिखे, जो ऋग्वेद लिखे, जो यजुर्वेद लिखे, जो पुराण, जो महाभारत, जो रामायण, जो भगवद गीता है, ये जितने वेद पुराण हम बच्चों में से ही लिखे गए। क्योंकि उस समय न तो इंटरनेट था, न उस समय ईमेल होता था, न व्हाट्सएप होता था। उस समय ये ज्ञान, क्योंकि हम पूर्वज हैं, हम कल्प के पूरे पहले पहले पत्ते हैं हम बाबा के, जो अब लास्ट में छुपे हुए हैं। ये निश्चय के ऊपर है कि हम वो हैं। हम भले ही काले हैं, गरीब हैं, दिखने में सुंदर नहीं है,
नाम नहीं है हमारे पास, कोई हमारे पास इंटरनेशनल एक गारंटी कार्ड नहीं है, लेकिन भगवान ने हमें वो टाइटल दिया है। अगर हम ब्रह्मा बाबा पर भी विश्वास नहीं है कि भगवान आए हैं इनमें, तो हम भक्त आत्मा है। जो कल बाबा ने बोला वो भक्त आत्मा है। लेकिन जो एकदम फिदा है, एकदम एक होता है सिर्फ सुनने वाला, और भक्ति में भी यही करते थे, सुन ली मुरली और सुन ली कथा, सेवा भी कर ली और मंदिर में भी झाड़ू निकाल दिया। कृष्ण के मंदिर में भी आपने पैसा लगा दिया, यहाँ भी आपने बाबा की सेवा कर ली, सेंटर पर पैसा लगा दिया। लेकिन अपने को बदलना कितनी गहरी बात है। भगवान को वो क्वालिटी, वो फिल्म स्टार्स चाहिए। जो हुआ अभी तक आपके साथ नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। बाबा ने कहा उठो। फिल्मों में भी क्या दिखाते हैं, जो नकली फिल्में हैं, कि किसी को मारते तो उसको कोई आवाज़ देता है, कोई उसकी माँ होती है, कोई उसकी गर्लफ्रेंड होती है, कोई उसकी पत्नी होती है, कि आवाज़ देता है उठो। फिर वो खून से लथपथ उठता है, फिर वो। तो ऐसे आपके अंदर वो होना चाहिए, जो हुआ आपसे भूल जाओ कि कल से मुझे अमृत वेले से कुछ ऐसा करके दिखाना है। लेकिन इसके लिए आपको अपने आप से लड़ना पड़ेगा, आपको अपने आप से एक बात करनी पड़ेगी। सचिन भाई की सुबह में एक क्लास सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हम लोहे के कड़े बंधनों को तोड़ दिए। एकदम ब्राह्मण बनने के बाद भी हम पाप कर रहे हैं। किसी को नीचा दिखाना, किसी को नीचा गिराना, किसी को सहयोग नहीं देना, किसी को यूज़ करना और फिर उसके बाद उसको फेंक देना। बाबा के यज्ञ में रहना, उसके बाद बाबा के यज्ञ का भी सब कुछ यूज़ करना, लेकिन व्यर्थ में बोलना, व्यर्थ बातों में जाना। हम कर क्या रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये हमें खुद को समझना पड़ेगा। कि सूरज भाई ने कहा कि इतना हम सोने की जंजीरों में बंध गए। बेहद, हमेशा बाबा ने बेहद कहा है। लेकिन अगर श्रीमत ये जो मुरली है, ये मुरली वही दादी पढ़ रही है, रतन मोहिनी जी, वही सेंटर की बहन, वही जोन की बहन, वही यूएस में पढ़ी जा रही है, वही राजस्थान में, वही, ये वही है। चाइनीज़ में, इटालियन में, हिंदी में, गुजराती में, सिंधी में, स्पेनिश में। लेकिन इस पर चलने के लिए एक तो में दबाव किसी का रहेगा तो नहीं चल सकते। आपकी निडरता, आपका निर्भयता ही चला पाएगी। अगर आप ये सोचे कि वो नाराज़ हो जाएंगे, हम वो अच्छे नहीं, तो आपको सबकी नाराज़गी से ऊपर जाना पड़ेगा कि बाबा मेरे लिए क्या सोचता है। इसीलिए तो देखिए ना, जब हम बाबा के बनते हैं तो सब हमारे दुश्मन क्यों होते हैं? श्रीमत को लेके। लेकिन जब हम थोड़ी रास्ते पे चल रहे, तो वो थोड़ा की जगह हम और भी बातों को फॉलो करें ना। सबसे बड़ी बात है फरिश्ता बनना। फरिश्ता ये नहीं है कि हम थोड़ी सी कमेंट्री लगा ली, लाइट का शरीर देख लिया और बस। फरिश्ता मतलब कि आप अपने स्वरूप के, लाइट के स्वरूप में रहो। मुश्किल है तो फिर प्राप्ति भी तो बड़ी मुश्किल है ना। कोई अगर ये सोचता है मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है, तो बाबा हमेशा कहता है आईपीएस का जो एग्ज़ाम होता है कितना टफ होता है।
उसमें तो पढ़ना पड़ता है, इसमें मन से लड़ना पड़ता है। लेकिन जहाँ बाबा ने कहा प्यार है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ प्यार है। प्यार वो नहीं जिस्मानी, वो प्यार नहीं, वो तो हवस है जो पल के 2 पल के लिए। लेकिन जो रूहानी प्यार है, जो बाबा कभी कभी लैला मजनू को याद करता है कि वो एक दूसरे को देखते थे, बॉडी का प्यार नहीं था उनका। सोचो, भगवान भी उस प्यार को रिस्पेक्ट देता है। भगवान भी उस प्यार को रेस्पेक्ट देता है कि जो हुआ हम उठ नहीं सकते, क्योंकि हम डिमोटिवलाइज हो जाते हैं कभी कभी कि अब तो हम पीछे हो गए ना, अब तो हमने ये कर लिया। लेकिन बाबा तो दया का सागर है ना। उठिए, जो आपसे विकर्म किए ब्राह्मण बनने के बाद, कोई बात नहीं, उठिए, फिर से उठिए। अगर आप किसी को गाली दे चुके हो बाबा का बनने के बाद, या धोखा दिया है, या पवित्र जो कुछ हुआ है, फॉरगिव। भगवान है वो, सच्चे मन से बाबा ने बोला ना, माफ़ी मांगिए, फिर उठिए, क्योंकि वो पाप आपको अंदर से कमज़ोर करते। और किसी को बदलने की कोशिश ना करें कि ये भाई ऐसा, इसने मेरे साथ ऐसा। वो दुख आपको आगे बढ़ने नहीं देता। उसको बाबा, आप उसको प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, क्योंकि आपको ये बाबा पर निश्चय होना चाहिए कि जो थर्ड एम्पायर है, जैसे क्रिकेट में होता है, उस पर फैसला छोड़ दिया जाता है कि वो जो ऊपर बैठा है इस आसमान से भी पार, वो देख रहा है, वो न्याय करेगा। और इस महाशिव जयंती को बाबा को 87 ईयर हो जाएंगे। ये विनाश है, अगर ये निश्चय है तो आप हल्के रहेंगे, आप उसको ईसा मसीह की जैसे माफ़ कर देंगे। उसने, देखिए, ईसा मसीह को भी ज्ञान नहीं था, पर इतना पता था कि हाँ, हम ईश्वर के बच्चे। उसने भी जब सूली पे उसको कील ठोकी जा रही थी तो कहा था, गॉड फॉरगिव देम, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। हे ईश्वर, इन्हें माफ़ करना, इन्हें पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। किसी को सोचिए, इतना टॉर्चर किया जा रहा है, फिर भी वो उसके लिए माफ़ी। तो हम तो उससे भी पहले वाली आत्मा है। तो फरिश्ता बनना मतलब लाइट में रहना, क्योंकि ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा को भोग कैसे लगाते, फरिश्ता बन के। तो भगवान हमारे अंदर से अभिमान हटाना चाहता है, यही पुरुषार्थ है। आज भी वरदान आप पढ़िए, मेरा सेंटर, मेरा सुविधा, मेरी कार कैसे ले गया बिना पूछे। तो कुछ है ऐसी आत्माएं, तो वो खुद का ही नुकसान है उनका। हाँ, बोलिए, समझाइए, पर एक होता है आत्मा समझ के बाबा की याद में बोलना, समझाना, गलती समझाना। एक होता है खुद को भूल के, खुदा को भूल के फिर समझाना, वो है मैं। लेकिन वो बाबा आपका है, तो बाबा की जब स्मृति रहेगी, सच्ची स्मृति, समझ के साथ वाली स्मृति, तो आप उसको जब बोलेंगे तो उसको तीर लगेगा। क्योंकि बाबा ने कहा, तुम बच्चे जानते हो, बाप समझा रहे हैं। वही ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर है। इतने सालों से हम मुरली सुनते हैं, इतने सालों से हम बाबा को याद करते हैं, परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा? अगर आ रहा है तो बाबा ने बोला, कब तक, कब तक, कितना समय दूं और मैं आपको? क्या हम हीरो हीरोइन हैं? क्या हम कह सकते हैं कि हम हीरो हीरोइन हैं?
क्या लगता है अपने आत्मा पे हाथ रख के आज सोते समय अपने से बात कीजिए। क्या लगता है कि हम आएंगे सतयुग में 500 साल पहले? जो ये बोलता हम तो आ ही नहीं सकते, मैं उनसे बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनको निश्चय ही नहीं है इसका मतलब। जो ये सोचते हम आ ही नहीं सकते, हम तो बदल ही नहीं सकते, हम तो है ही ऐसे, हमसे हो ही नहीं सकता, वो फिल्म स्टार नहीं हो सकते। वो फिल्म स्टार नहीं हो सकते, वो फिल्म के साइड वाले एक्टर्स हैं। क्यों नहीं हो सकता? क्या आपको बाबा पर विश्वास नहीं? क्या आपको ये विश्वास नहीं कि आपके अंदर कितनी शक्ति है? अरे कुछ नहीं करना, मम्मा तो 1 रुपया भी नहीं लगाया यज्ञ में, गरीब घर से थी। बात यहाँ पैसे की नहीं, आज पैसे की ही बातें होती है ना, सब यही करते हैं ना, ब्रह्मा कुमारीज में पैसे दो तभी जाते हैं। ये पता है, मुझे सब कुछ पता है, अंदर क्या है बाहर क्या है, बहुत अनुभव लिया है मैंने हर चीज़ का। अरे पैसा भी वो भगवान का यज्ञ में सोच के लगा दीजिए ना। आप भी तो अपने लिए मोबाइल खरीदते हो ना, कितने का? क्या 5,000 का मोबाइल लेते हो? क्या 10,000 का मोबाइल लेते हो? नहीं, आप हमेशा ये कोशिश करते हो कि अच्छा रैम होना चाहिए, अच्छा प्रोसेसर होना चाहिए, अच्छा ब्रांड होना चाहिए। तो वो कितने का आता है? 20,000 से ऊपर तक का आता है। हाँ, कोई बाबा का ऐसा बच्चा जो सेकेंड हैंड ले रहा है, जो उनकी बात, लेकिन जो ले रहे हैं वो भी नहीं लगा रहे हैं। वो जब ऐसे सवाल करते हैं कि हम क्यों दें, तो वो निश्चय बुद्धि नहीं है, वो सिर्फ बाबा के यज्ञ की बाहर की फाउंडेशन, पावर, प्रोग्रेस देखते हुए आते हैं बस, कि हाँ यहाँ शिवानी बहन है या प्राइम मिनिस्टर आते हैं, बस वो एक बाहर की चीज़। तो उन्हें वो भक्त आत्मा है। क्या आप भक्त आत्मा हैं? लेकिन जो सच्चे बच्चे हैं, जो फिदा होने वाले बच्चे हैं, जो निश्चय कि मैं आत्मा हूँ, एक ज्योति बिंदु, कितने गाने बने हैं। परम धाम से ज्योति बनकर, कितने गाने हैं। मैं आत्मा हूँ, कितने गाने बने हैं। शिव पिता की संतान हूँ, क्या सिर्फ सुनने के लिए? आप एक फिल्म स्टार हो, आप एक फिल्म स्टार हो और आप एक फिल्म में काम कर रहे हो। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। किसी के पास कितना कुछ हो, नाम मान शान, उससे कुछ नहीं होगा। आपके अंदर अगर डिवाइनिटी क्वालिटी है, कोई पहचाने ही नहीं। आप अंदर से श्रेष्ठ संकल्पों की रचना रच रहे हो। आप बुरे लोगों के लिए भी अच्छा सोचते हो, आप मनसा सेवा करते हो, आप सबसे आगे जा सकते हो। बहुत लोगों को, बहुत आत्माओं को आप पीछे छोड़ सकते हो। आपको कोई दीदी इनाम नहीं दे रही, आपको भगवान देगा सतयुग में इनाम। दीदी भाई लोग आपको सिर्फ बढ़ाई कर सकेंगे, लेकिन वो दीदी को भी बाबा इनाम देगा। टिकट बाबा ही उसकी आगे के लिए देगा। इसलिए आपको बाबा को दिखाना है। आपका बोलने का तरीका। ओम शांति।
मुरली का मंथन करेंगे और ये जो शिव बाबा की मुरली है ये है 11 तारीख की 11/9/2022 और ये बोली गई थी 8/4/1992 में, यानी आज से 28 साल पहले ब्रह्मा बाप से यानी शिव बाबा से, क्योंकि साकार में ब्रह्मा बाबा श्री कृष्णा उनकी आत्मा ने जो नारायण है अपने लास्ट जन्म में जो करके दिखाया सब कुछ त्याग उस प्यार के लिए, तो बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप से प्यार की निशानी है अव्यक्त फरिश्ता। फरिश्ता बाबा ने कहा क्योंकि ब्रह्मा बाबा जो फरिश्ता है, जैसे फरिश्ता होता है उसको फिर शिव बाबा ने ये भी कहा कि आप जब तक फरिश्ता नहीं बनेंगे और जब तक आप फरिश्ता नहीं बनेंगे तब तक आपको प्यार है ही नहीं मेरे से। शिव बाबा ने ये कहा कि जब तक आप फरिश्ता नहीं, आप देवता भी नहीं, बहुत ही सूक्ष्म ऐसी कुछ बातें कह दी है, जैसे कि आज की कल की मुरली थी, मुरली का जो वरदान है अपन कल की ही पढ़ रहे हैं। कंट्रोलिंग पावर द्वारा तूफान को भी तोहफा बनाने वाले अर्थात योगी बाबा। ये बहुत बड़ा एक पेपर है, एग्ज़ाम है। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, मैं भी तैयार नहीं हूँ, मुझे भी तैयारियाँ करनी है और आप सभी को भी तैयारियां करनी है, क्योंकि जो निश्चय बुद्धि होंगे वो एक कदम आगे रहेंगे। जैसे आज बाबा ने कहा कि तुम्हें अपने पापों को नष्ट करने का ख्याल रखना है। अब ये गहरी लाइन है, अब ये भी वही समझ पाएगा जिसको निश्चय है कि हमने द्वापर से देहाभिमान में आए, हमने व्यर्थ चलाया। एक जन्म नहीं, 100 साल नहीं, हमने 2500 साल तक देहाभिमान में रहे। माना कि हम दुनिया वालों से अच्छे हैं, लेकिन जो भगवान का ब्लड ग्रुप है उससे तो बिल्कुल उल्टे थे। तो हम मुरली सुनते हैं, हम सेवा करते हैं, हम सब कुछ करते हैं अपने प्यार के पुरुषार्थ अनुसार। जितना हमें बाबा में निश्चय उतनी हम सेवा करेंगे, जितना हमें बाबा में निश्चय उतना हम पैसा भी लगाएंगे, जितना हमें बाबा में निश्चय उतना हम बाबा की याद के लिए तड़पेंगे। ये एक परसेंटेज है। जिन बच्चों को जैसा जैसा निश्चय
तो वैसा वैसा बाबा से प्यार। और जय